नमस्कार मित्रों, मैं रवि पटेल मेरी YouTube चैनल रवि पटेल के माध्यम से आप सभी के बीच में आज एक नया सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। उससे पहले मैं सभी भारत के नागरिकों को जय जवान जय किसान भारत माता की जय से पुकारना चाहता हूँ। मेरी YouTube चैनल रवि पटेल को आप सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियो को मेरे जो डाले हुए हैं मेरी चैनल पे उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मेरी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं YouTube के रवि पटेल की चैनल के माध्यम से आज ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ, ज़बरदस्त, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है कि आप सब सोचते रह जाओगे कि वाई वी डजंट रिस्पेक्ट टू प्रोफेशंस इन इंडिया। ऐसे दो कौन से प्रोफेशन या ऐसे दो कौन से व्यवसाय और वो दो व्यवसाय करने वाले कौन से दो ऐसे लोग हैं जिसको हम मान सम्मान और इज्जत बहुत ज़्यादा देते नहीं है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उससे पहले व्यवसाय के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं वीडियो चालू करने जा रहा हूँ और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें आप। पहला ऐसा व्यवसाय कौन सा है जिसको हम मान, इज्जत और सम्मान नहीं देते? पहला व्यवसाय है किसानी करना, खेती करना, फार्मिंग करना। भारत में किसान को हिंदी में किसान कहते हैं, इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं, गुजराती में उनको खेडूत बोलते हैं और मराठी में उसको शेतकरी बोलते हैं। ये पहला ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम इज़्ज़त, मान और सम्मान भारत में कभी भी नहीं दिया हुआ है। उनको कितनी तकलीफ़ें होती रहती है लेकिन हम कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सोचते रह जाओगे कि क्या मैंने आपको बताया है। तो मैं किसान की बात करूँगा। किसान क्यों किसानी करता है? वो खुद किसानी करेगा, खुद खाएगा और खुद सो सकता है, लेकिन वो उतना स्वार्थी, उतना सेल्फिश नहीं है। उनको पूरे भारत भर के नागरिकों की चिंता है। वो पूरे दिन, पूरे साल लगातार कड़ी धूप, कड़ी सी ठंडी होती है, कड़ी सी मूसलाधार बारिश होती रहती है, इन सब पर्यावरण के अवरोधों के बीच वो अच्छी सी किसानी करता है। क्यों करता है? क्योंकि भारत के नागरिक सुबह, शाम, रात अच्छी तरह से खाना खाए और अच्छी तरह से नींद ले सके, रात को सो सके, इसलिए वो किसानी करता है। उसके पास उनकी खुद की ज़मीन है, वो खुद खेती करेगा, खुद किसानी करेगा और खुद उतना सा पका के वो खुद की ज़िंदगी काट सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो पूरे भारत भर के नागरिकों के लिए ये सब खाना पीना पकाता रहता है। इन सब के बावजूद भी वो अच्छी सी किसानी करता है। उनको ये मालूम नहीं होता है जब वो कोई भी नई क्रॉप, कोई भी नया धान, कोई भी नई सब्ज़ी लगाने जाएगा तब उसको अंत में उस सब्ज़ी या धान का कितना भाव या कितना रेट मिलने वाला है, इन सब का इन किसान को पता नहीं होता है उसको क्या रेट मिलने वाला है। तभी भी इन सब के अवरोधों के बीच में भी वो अच्छी किसानी करता है और वो किसानी करके पैदा करने वाले धान या सब्ज़ी को बेचता है ताकि हम सब आराम से खा सके और रात को सो सके। इसलिए वो खेती करता है ताकि भारत का कोई भी बच्चा रात को भूखा ना सो सके। दूसरा प्रोफेशन सैनिक, सोल्जर है। उसके पहले, सैनिक से पहले मैं किसान की एक बात करना चाहता हूँ। भारत में ऐसे बहुत सारे व्यवसाय है, छोटा सा व्यवसाय से लेकर बड़े व्यवसाय तक। छोटी एक सुई बनाने के लिए कोई आदमी अगर उसका धंधा डालता है या बिजनेस करता है सुई बनाने का, तब उसको पता होता है कि एक सुई बनाने के लिए अगर 1 रुपया होता है तो मैं उसको 2 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 1 रुपये का मुनाफा होगा। किसान को ये मुनाफा पता नहीं होता है कि वो लगाता क्या है। वो सब्ज़ी लगाता है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उसको अंत में जब सब्ज़ी काट के बाज़ार में बेचेगा तब उसको क्या रेट मिलने वाला है। कभी ऐसा होता है कि 20 किलो मन के अगर भाव देखने जाए तो सब्ज़ी वो 50 रुपये में 20 किलो बेचता है और जब हम बाज़ार में ख़रीदने जाते हो तो वही 20 किलो सब्ज़ी 500 रुपये में हम व्यापारियों से लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो व्यापारी लोग कमाते हैं, किसान नहीं कमाता है। और इन सब के अवरोधों के बीच में भी हम
उनको कभी उनका मान सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं दी हुई है। तो मेरी विनती है कि आप सबसे ज़्यादा उनको मान दो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, उनको करेज दो, उनके बीच में आप जाओ, उनका हौसला बढ़ाओ और हो सके तो आप सीधा उनसे खरीदी करो, उनसे सीधा माल लो, सब्जियां सीधी उनसे खरीदो, ताकि 2 पैसे वो कमा सके और उनके बच्चों को वो अच्छा सा शिक्षण दे सके, अच्छी सी उसके शिक्षण के द्वारा वो नौकरी प्राप्त कर सके उनके बच्चे। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मेरी विनती है प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़्यादा पूरे भारत भर में ये वीडियो आप सभी के पास सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे ज़्यादा उसको शेयर करते रहे। दूसरा प्रोफेशन ये है जिसको हम इंग्लिश में सोल्जर बोलते हैं। हमारी मिलिट्री फोर्सेस है, हमारी आर्म फोर्सेस है, हमारी नेवी है, हमारे इंडियन एयरफोर्स है, हमारे अर्धसैनिक सीमा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है। इन सबको हमने कभी भी मान सम्मान और इज्जत नहीं दी हुई है। वो क्या करते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि हम रात को दिन भर पूरे टाइम आराम से अंदर भारत भर में हम आराम से रह सके। वो हमारे लिए जागते हैं वहाँ पर। उनको कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता है कि उनको वो चले आएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। वो हमारे लिए रहते हैं। ये बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए रहना चाहते हैं। इसलिए मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी इज़्ज़त मान सम्मान मुझे जितना भी हो सके उतनी आप उनको रिस्पेक्ट करें। आपने देखा होगा कि राजस्थान या गुजरात की बॉर्डर पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी के मौसम में 50 डिग्री तक उनका गर्मी होती है, तब तक भी वो हमारे लिए वो पहरे करते रहते हैं, हमारी हिफाजत करते रहते हैं। और आपने जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर देखी होगी, वहाँ पर -50 डिग्री वहाँ पे ठंड होती है। इन सब पर्यावरण के अवरोध के बावजूद भी वो लोग हमारी हिफाजत करते हैं और उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद में पहली बार भारत के नागरिकों ने ऐसा करेज दिखाया है। बहुत सब हमने फ़ंड उनके लिए इकट्ठा कर लिया है। वो अच्छी चीज़ है कि हमने फ़ंड इकट्ठा किया है, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप उनके परिवार वालों से मिले, उनका मानसिक हौसला बढ़ाए। जब उनको ज़रूरत हो तो उनके बच्चों को आप अच्छा शिक्षण दिला पाए, अच्छे से संस्कार दो, ताकि वो लोग जिन्होंने हमने खोया है, हमारे शहीदों को खोया है, उनका बच्चा ज़रूरत से कभी ना हो सके। ऐसा आप मत कीजिएगा। उनकी ज़रूरतें आप पूरी करो ताकि फिर से उसका बेटा भी हमारी रक्षा कर सके। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें हमारी वतन के हिफाजत के लिए फिर से आपको दोहराना चाह रहा हूँ कि हमारी वतन के हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया के पास 65 करोड़ युवा बल है। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर आपसे हो सके अच्छी सी मेहनत कीजिए और हमारी आर्म फोर्स या मिलिट्री फोर्स के साथ ज्वाइन कीजिए ताकि हमारा वतन सुरक्षित हो। यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो 2 प्रोफेशन को दो। अगर आप इज़्ज़त देना सीख गए इन 2 प्रोफेशनों को तो आप कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में वो दोनों आपको झुकने नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि किसान इतनी समस्या से अभी परेशान है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा भी आएगा, अभी सिटी का कल्चर हो गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का कल्चर हो गया है। 5-10 हज़ार की नौकरी आप सिटी में जाके करते हो, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, धीरे धीरे हमारी लैंड, हमारी ज़मीन कम होने लगी है। तो आने वाले सालों में आप क्या खाएंगे? किसान के पास तो ज़मीन है, वो तो अपनी खुद की भी ज़मीन पर खेती करके उसका खुद का गुजारा तो करेगा, लेकिन दूसरे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो किसान को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप सबसे ज़्यादा किसान के पास जाइए, उनका मानसिक हौसला बढ़ाइए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। उनको जब भी ज़रूरत हो, उनको कभी आदमियों की ज़रूरत हो तो आपके पास टाइम हो, शनिवार हो, रविवार हो, तो आप उनके पास जाइए, उनको फिज़िकल वर्क के लिए उनको हेल्प करो। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि शनि रविवार को आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ काम करो
ताकि उनका भी पैसा बचे। अगर आप उनके साथ काम करोगे तो उसके भी 2 पैसे किसान के बचेंगे और उनको थोड़ा ज़्यादा सा मुनाफा होगा। यही चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और अंत में मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन दोनों प्रोफेशन को आप रिस्पेक्ट दो, इज़्ज़त दो, मान दो। और जब भी उन 2 प्रोफेशन को ज़रूरत हो देश की, तब उनके साथ आप हाथ बढ़ाकर, अपने दोनों हाथ बढ़ाकर आप उनके साथ रहिए और उन दोनों प्रोफेशन को आप इज़्ज़त करिए। अंत में मैं मेरा वीडियो ये पूरा करना चाहता हूँ। वीडियो के अंत में ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरी यूट्यूब चैनल रवि पटेल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पूरे भारत भर में ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। आपके पास जितना भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर यूज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, कोई भी यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो मेरा सबसे ज़्यादा ये वीडियो आपको शेयर करने की मैं आपको कसम देता हूँ। और सबसे ज़्यादा शेयर करके आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF, इन सबको रिस्पेक्ट करो और फार्मर्स को रिस्पेक्ट करो और उनके साथ जाकर उनके साथ खड़े रहो, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और उनका भी मनोबल बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।